हाल ही में मथुरा से स्थानांतरित हुई पूर्व जिलाधिकारी बी चंद्रकला शनिवार को बुलंदशहर में विधिवत अपना कार्यभार संभालने के बाद यहां आईं। मथुरा में स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। निवर्तमान जिलाधिकारी को विदाई देने के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक समारोह का आयोजन किया गया। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मुख्य विकास अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व धीरेन्द्र सचान, मुख्य कोषाधिकारी श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा हृदय कुमार, मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रामवीर शर्मा, महामंत्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल और नियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार योगेश खत्री आदि ने निवर्तमान जिलाधिकारी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। मैडम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें कुछ मैडम से सीखने को मिला और अपने सभी साथियों की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ, विदाई तुम्हारी करूँ किस तरह मैं, विदाई तुम्हारी करूँ किस तरह मैं, हृदय के निकट हर घड़ी आ रहे हो, हृदय के निकट हर घड़ी आ रहे हो। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, कबीरा जब हम आए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए, ऐसा आप करके जा रही है। यहाँ पर आभार मैं व्यक्त करता हूँ इस मंच से, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके हृदय में ये पवित्रता निरंतर वर्धमान रहे, बढ़ती ही रहे। ये कम न हो पाए, पीड़ित का दुख दर्द समझने की और उसका निदान करने की जो आपकी इच्छा है उसमें निरंतर वृद्धि होती है। जय हिंद। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि सभी को उम्मीद है मैडम के साथ फिर से काम करने का एक मौका मिले इस जनपद में। हम लोग पता नहीं हम लोग तो कितने दिन के हैं, लेकिन जनपद वासियों की बहुत इच्छा है, हम लोगों को अधिकारियों की भी सबकी यही इच्छा है कि मैडम के साथ उन्हें, क्योंकि जनपद और प्रदेश में कहीं भी हम लोगों की पोस्टिंग्स होती है, न जाने कब कहां पर मिलने का रहे, उन्हें मौका मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सब मोह जाना या छोड़ देना बहुत आसान बात नहीं होती। हम जहाँ 2-4 दिन भी रह लेते हैं, जिसके साथ भी 2-4 दिन रह लेते हैं, तो हमें ये मोह में प्रवृत्ति एक जगत तो देती है, उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। इसीलिए विदाई जैसे अवसर बहुत अच्छे माहौल में नहीं होते, पर क्योंकि हमारी जो मनीषा रही है उसने हमेशा ही ऐसे अवसरों को इस तरह से अपनाए जाने के लिए कुछ न कुछ जोड़ा है कि उसको हम आत्मसात करें, समझें। इसीलिए विदाई को समारोह के रूप में समारोहित किया जाता है। मुझे लगता है कि ये 4 महीने 4.5 महीने में सभी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैडम की नवीन तैनाती में मैडम को पूरी सफलता और संतुष्टि मिले। इसके साथ ही ये भी ईश्वर से कामना करती हूँ कि मैडम आपका और आपकी बिटिया का, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमेशा उन्नति के रास्ते पे आप रहें। मथुरा का दुर्भाग्य रहा कि ज्यादा हमें मार्गदर्शन मैडम का नहीं मिला, लेकिन बाकी रैली से हम प्रार्थना करते हैं कि पुनः भी मैडम आएंगी। कमिश्नर से पहले ही डीएम के ही पदभार को ग्रहण करने। अंत में निवर्तमान जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने अपना मार्मिक उद्बोधन दिया और ब्रजवासियों से मिले अपार स्नेह के प्रति कहा कि मथुरा सचमुच 3 लोक से न्यारी है। अधिकारी हमेशा हर जगह अपनी अपनी क्षमता अनुसार प्रयासरत हमेशा रहते हैं, लेकिन जो रिकॉग्निशन, जो एक्सेप्टेंस और जो पहचान जनपद मथुरा के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया जगत एवं हमारे जनता ने यहाँ पर जो एक्सटेंड किया है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि मथुरा 3 लोक से न्यारी है। कि मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि भले ही बहुत सीमित समय के लिए, लेकिन मैं आप सभी के बीच आई। आज मैंने ये महसूस किया कि इन 3 ही महीनों में मैंने कितना बड़ा परिवार कमाया है। मुझे आप लोगों के
के साथ काम करने का मौका मिले, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। विदाई समारोह के बाद पूर्व जिलाधिकारी राजकीय शिशु गृह भी गईं, जहां अनाथ बच्चे डीएम मम्मी कहते हुए उनसे लिपट गए। वहां का दृश्य भी बड़ा ही भावे शिशु सदन से चलने के बाद नियो न्यूज ने मथुरा की निवर्तमान और बुलंदशहर की वर्तमान जिलाधिकारी से विशेष बातचीत की। मथुरा की निवर्तमान जिलाधिकारी मैडम बी चंद्रकला हमारे साथ हैं। आपका यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है, बहुत ही अल्प समय में आपका स्थानांतरण हुआ है। मात्र 4.25 महीने का आपका कार्यकाल रहा मथुरा जनपद का, और इस छोटे से कार्यकाल में ही आपने हर खासो आम का दिल जीतने का प्रयास किया, जिसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। कैसी अनुभूति है आज मथुरा से विदाई लेते समय? ये वास्तव में दुख की घड़ी है। मेरे लिए भी ये एक शॉकिंग न्यूज़ ही रहा, लेकिन इस छोटे समय में भी जो मथुरा वासियों ने हमको जो एक्सेप्टेंस दी और जो सम्मान और किए गए कार्यों के पीछे जो मंशा जनहित का था उसे पहचाना, इसके लिए मैं मथुरा के हर एक नागरिक को मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर कार्य करने का ये मौका, ब्रजभूमि पर यह मौका मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे ये अवसर मिला। इसे पाकर मैंने वाकई में मैं खुद थैंकफुल फील कर रही हूँ। भले ही शॉर्ट टाइम था, लेकिन बेस्ट टाइम था। मैडम, आपसे हम एक बात जानना चाहेंगे कि ये दिलों को जीतने का फन आपने कहाँ से सीखा? लोगों को डांटते हुए, अपने सबॉर्डिनेट्स को मतलब कड़ाई के साथ उनको निर्देशित करते हुए, बावजूद इसके आप इतना स्नेह प्राप्त करने में सफल रही हैं, तो ये फन कहाँ से सीखा आपने? एक्चुअली हम सरकारी महकमे में आते हैं हर पद के दायित्वों को लेकर। यह पद बहुत ही ड्यूटीफुल है, और अगर हम इस पद पे रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन ना करें तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी हद तक जनता प्रभावित होती है। और यही हम अपने मातहतों को हमेशा से समझाएं, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। यदि इसके बावजूद भी नहीं कोई समझने में समर्थ हैं तो उनको अलग ढंग से कभी हमने समझाया होगा। अदरवाइज़ किसी का सम्मान या किसी को ठेस पहुंचाने की हमारी ना ही ऐसी प्रवृत्ति है, ना ऐसा हमारा नेचर है। और बाकी हमारे हर स्टाफ को मैं एक परिवार सदस्य से ज़्यादा मैं मानती हूँ, और उनके दिए हुए सुझाव, जो छोटे से छोटा एम्प्लॉय या कर्मचारी भी अपने अनुभव से जो हमको सजेशन देते हैं, हर एक की हम सुनते हैं, और द बेस्ट जो होता है वह निर्णय लेकर कार्य करते हैं। कोई ऐसा संस्मरण, कोई ऐसी याद आपकी जो भुलाए न भूले ताउम्र मथुरा की? मथुरा का हमारा हर एक दिन अनफॉरगेटेबल है, इसे हम कभी भूल ही नहीं सकते। ये भले ही बहुत ही छोटा कार्यकाल रहा हो, लेकिन अब तक के जितने ज़िलों में हम कार्य किए हैं सबसे बेस्ट रहा, और जो मथुरा वासियों की अलग पहचान हम हमेशा कहते हैं वह मैंने सही में पाया। यहाँ के लोग
बहुत उदार मन से और अच्छे कार्यों की हमेशा उन्होंने सराहना की है, बहुत बहुत सपोर्ट दिया है। उनके मतलब काफ़ी हम निराश तो होते ही थे, कई ऐसे समय आ जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से एक छोटा सा भी हमें प्रेज़ या कोई इतना कह दे कि ये कार्य सही हुआ है, तो हमारा 100 दुख एक सही कार्य के फीडबैक से हम बहुत ही इनकरेज फील होते थे। इन सब के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना स्नेह दिया, इतना एक्सेप्टेंस दी कि आज यहाँ से जाने में वास्तव में मुझे दुख हो रहा है। अपनी कोई तमन्ना मथुरा को लेकर? मैं मथुरा के जो प्राचीन हेरिटेज है, जो हम अभी भी कथा और अन्य में देखते हैं, वैसा स्वरूप वास्तव में पुनः यहाँ पर इस धरती को हम दे पाएँ। तो यही मेरा एक कामना है कि हम ब्रज का प्राचीन स्वरूप को अभी भी बरकरार रखने में हमेशा कोशिश करते रहें। बुलंदशहरवासी भी देख रहे हैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से, उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? बुलंदशहर हमारे लिए एकदम नया ज़िला है। मैं पहले तो वहाँ के समस्याओं से, आज मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से 1 to 1 बात की, वहाँ की समस्याओं से मैं अवगत भी हुई हूँ। जो प्रथम दृष्टया जो गिनी चुनी महत्वपूर्ण शिकायतें या समस्याएं थी, और वहाँ भी हमको काफ़ी स्नेह, काफ़ी एक्सेप्टेंस मिला है, और हम चाहेंगे कि कार्य करने में हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी विश्वास रखना चालू कर दे, ताकि ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो कि किसी का को हमें याद दिलाना पड़े कि इसके दायित्व क्या क्या हैं। बाकी बुलंदशहर इतना मतलब प्राचीन और हिस्टोरिकल टाइम का डिस्ट्रिक्ट है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बुलंदशहर में कार्य करने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ रही मथुरा की निवर्तमान जिलाधिकारी मैडम बी चंद्रकला, जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं बुलंदशहर के। आपने बहुत अच्छा कार्यकाल अपना यहाँ पर व्यतीत किया है, यादगार रहेगा आपका ये कार्यकाल। क्या कहें हम आपके कार्यकाल के बारे में, यही कह सकते हैं कि माना कि आप इस मथुरा को गुलजार न कर सकीं, लेकिन कुछ खार तो कम कर गईं, गुजरी जिधर से आप। बाकी जो बुलंदशहर वासी हैं, हम उम्मीद करते हैं वो भी आपको मथुरा वासियों जैसा स्नेह देंगे और आप भी वहाँ पर अच्छा करने का प्रयास करेंगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मुरारी के साथ योगेश।